रघु को जंगल का अकेलापन बहुत पसंद था। सरसराते पत्तों और चिड़ियों की चहचहाहट में उसे सुकून मिलता था। शहर तो शोर और भागदौड़ से भरा था। जंगल उसे एक तरह का सुकून देता था। वो अक्सर वीकेंड पर जंगल में कैंपिंग के लिए जाता था। इससे उसकी रूह तरोताजा हो जाती थी। ये वीकेंड भी कुछ अलग नहीं था। रघु ने अपना बैग पैक किया, अपनी पुरानी जीप निकाली और अपने मनपसंद जगह की तरफ चल दिया। ये जगह जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सी जगह थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बीच में एक छोटी सी जगह। पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। रघु ने अपना टेंट लगाया, ताजी हवा में सांस ली। एक अजीब सा सुकून उसे महसूस हुआ। यहाँ आकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। वो अकेला था, फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ से जुड़ा हुआ है। पूरी दोपहर वो जानी पहचानी पगडंडियों पर घूमता रहा। शाम होने लगी तो रघु अपने कैंपिंग वाली जगह पर वापस आ गया। उसने एक छोटी सी आग जलाई। लकड़ियां चटक रही थीं और पेड़ों पर उनकी परछाइयां नाच रही थीं। उसने थोड़ा सा खाना बनाया और चुप्पी का मजा लेते हुए आराम से खाना खाया। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल में आवाजें गूंजने लगी। कीड़े मकोड़े चिरचिराने लगे, उल्लू रटने लगे, छोटे छोटे जानवर झाड़ियों में इधर उधर भागने लगे। रघु को यह रात का संगीत अच्छा लगता था। यह जंगल के जादू का एक हिस्सा था। पर आज रात कुछ अलग था। कोई नई आवाज आ रही थी। ये एक धीमी सी फुसफुसाहट थी जो हवा में बह रही थी। रघु शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। यह आवाज खुले मैदान के किनारे से आ रही थी। उसने सोचा शायद उसे ऐसा लग रहा है। रघु ने आग में और लकड़ियां डाल दी। आग की लपटें और ऊंची उठने लगी। उसने उस फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो चटकती हुई आग को देखता रहा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये तो बस पत्तों में हवा चल रही है, पर मन ही मन उसे डर लगने लगा था। फिर से वही फुसफुसाहट हुई, इस बार और पास। रघु ने तेजी से मुड़कर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आग की लपटों से परछाइयां इधर उधर हिल रही थीं। वो ये एहसास दूर नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रघु अपने डर का कोई कारण ढूंढने लगा। वो इस जंगल में बरसों से आ रहा था। उसे आज तक कभी डर नहीं लगा था, पर यह फुसफुसाहट, ये एहसास कि कोई उसे देख रहा है, ये सब बहुत ही डरावना था। जैसे जैसे रात बीतती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज हर तरफ से आ रही है। रघु ने शब्दों को समझने की कोशिश की, पर वो धुंधले और अस्पष्ट थे, जैसे कोई ऐसी भाषा हो जिसे वो समझ ही नहीं सकता। उसे परछाइयों में चीजें दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ दिखाई दीटा। वो जैसे ही मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। रघु ने आग में और लकड़ियां डाली। उम्मीद थी कि शायद आग की रोशनी से परछाइयां और फुसफुसाहट दूर हो जाएगी, लेकिन फुसफुसाहट और तेज होती गई, जैसे उसके डर का मजाक उड़ा रही हो। वो एक बुरे सपने में फंस गया था, अनदेखी आंखों से घिरा हुआ। जंगल अब डरावना लगने लगा था। पेड़ जो कभी जाने पहचाने और सुकून देने वाले लगते थे, अब उसे धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे कंकाल की उंगलियां उसे पकड़ने के लिए बढ़ा रही हों। सरसराते पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे कोई धीरे से धमकी दे रहा हो। रघु की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो सचमुच अकेला था। अगर वो चिल्लाता भी तो उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। उसके सुकून की जगह अब डर की जेल बन चुकी थी। वो शहर की जानी पहचानी आवाजों के लिए तरस रहा था। उसने सोचा कि सब सामान पैक करके चला जाए, लेकिन अंधेरे में जंगल के रास्तों से गुजरने के ख्याल से ही उसे डर लग रहा था। वो अपनी जगह पर जड़ा हुआ था, डर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने खुद को कहा कि ये तो बस हवा है, उसका वाहम है, लेकिन मन ही मन उसे सच पता था। अंधेरे में कुछ तो था, कुछ पुराना और बुरा, और वो उसे देख रहा था। वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, जो उसे घेर रही थी जैसे कोई घुटन भरा कंबल। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके करीब आ रही हैं, उसकी समझ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। रघु ने अपने कानों को हाथों से ढंक लिया। उस आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुसफुसाहट उसकी खोपड़ी में घुस गई, उसके दिमाग में गूंजने लगी। तभी एक नई आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ये एक धीमी गुर्राने की आवाज थी, जो खतरे और भूख से भरी हुई थी। ये आवाज जंगल की गहराइयों से आ रही थी, जिससे जमीन भी कांप रही थी। रघु का रक्त सूख गया। गुर्राने की आवाज के साथ और भी आवाजें शामिल हो गईं। फुंकार, गर्जना और चीखें, एक भयानक राक्षसी संगीत। रघु आग के पास दुबका हुआ था। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, उन आवाजों के स्रोत को ढूंढ रही थीं, लेकिन अंधेरा अपने राज्य छुपाए हुए था। वो चारों तरफ से घिरा हुआ था।
बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। जंगल एक शिकारगाह बन चुका था और वो शिकार